हम क्या सवाल करें कि आप गरीबी में कैसे जी रहे हैं, आप गरीबी में 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। हम क्या इनसे पूछें कि आप अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में भी आप अपने कंधों पर 5 बच्चों का जो भार लिए हुए हैं और उसमें भी ऐसे इस चूल्हे पर जलावन इंतजाम करके और खाना कैसे बना रहे हैं। मैं अभी हूं एक ऐसे व्यक्ति के घर पर, एक ऐसे गरीब व्यक्ति के घर पर, एक ऐसे असहाय व्यक्ति के घर पर जो अपने घर को भी सही रूप से नहीं बना सकते हैं, अपने 5 बच्चों का पालन पोषण भी सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैं एक ऐसे मजबूर आदमी व्यक्ति के घर पर हूं जो कि बिल्कुल ही टकटकी लगाए बैठे हैं सरकार के तरफ। पता नहीं सरकार कब इनको किसी तरह का मदद पहुंचाएगी, लेकिन यह आशा लगाए बैठे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा आपको इनके घर। इनका जो घर है वह साफ आप देख सकते हैं, मिट्टी का घर है और जैसे तैसे ये इस घर में गुजारा करते हैं। इनका जो घर है बरसात के मौसम में कहें तो मिट्टी का जो दीवार है वह गिरने को है। यह मिट्टी के दीवार को भी मजबूत करने का इनके पास में सामर्थ्य नहीं है और यहाँ पर जैसे तैसे आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस कमरे में, इस घर में गुजारा करने का काम ये कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप। पूरा जरा आवाज कस के निकालिए। हाँ, कुलदीप। कुलदीप? हाँ, राजवंशी। अच्छा ठीक है, राजवंशी। कुलदीप राजवंशी। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5 गो। 5। हाँ। और एक बच्चा इनका ये है। हाँ, ये लड़का ही हमारा। क्या नाम हुआ बाबू? नगीना कुमार, जो कि बचपन से विकलांग हैं। ये मैं जब यहाँ पहुंचा और इनके बारे में जाना तो इन्होंने सबसे पहले इस लड़का को दिखाए और रोने को मजबूर हो गए। जैसे तैसे मैं इनको यहाँ पर, जब इस लड़के को ध्यान से देखिए और आप खुद सोचिए कि ये इसका जो भविष्य है वह क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे ऐसे असहाय और मजबूर का भी विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना है। विकलांग का सर्टिफिकेट बनाने के लिए बचवा का आपने प्रयास किया? हाँ, किया है, लेकिन नहीं बना। नहीं बना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस को दिखाना चाहूंगा और मैं सरकारी कर्मचारियों से कहना चाहूंगा जो विकलांग सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो बीपीएल के बारे में जो सर्वेक्षण करते हैं, जांच करते हैं, जो लिस्ट तैयार करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे मजबूर लोग को उस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया जाता है। ये पदाधिकारी से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे जो कर्मचारी हैं जो इसकी सूची तैयार करते हैं, उसकी जो है उस पर कार्रवाई और उससे पूछताछ जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार एक तरफ जो दावा करती है कि हम असहाय, मजबूर और गरीब लोगों के साथ खड़ा हूं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए यहाँ तक कहती है कि मैं कदम से कदम मिलाता हुआ, हर कदम से उसके साथ चलता हुआ और मदद प्रदान हमेशा हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी और हमारे जो मंत्री हैं और हमारी जो सरकार है वह गरीबों के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसे गरीब लोग, ऐसे मजबूर लोग
को अगर सहायता नहीं पहुंच पा रहा है, अगर सुविधा नहीं पहुंच पा रहा है, तो सरकार के ऊपर सवाल उठना जरूरी है। ऐसे विकलांग का विकलांग सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है और कोई सुविधा इनको नहीं पहुंच पा रहा है। 5 बच्चे का यह गार्जियन जो है वह असहाय हैं, लाचार हैं और बीपीएल के द्वारा इनका घर नहीं बना है अभी तक, तो सवाल तो जरूर उठता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, सच तक के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। आप ऐसे मजबूर व्यक्ति को जरूर देखें और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं और स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उसे जरूर बताएं और ऐसे मजबूर और असहाय व्यक्ति तक सुविधा जरूर पहुंचाएं, ताकि बीच खड़े रहने वाली सरकार समझेगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो इनसे हम एक बात जानना चाहेंगे। उज्ज्वला योजना के बारे में जानते हैं? उज्ज्वला योजना क्या है? नहीं सर, नहीं जानते। इनको ये भी पता नहीं है कि उज्ज्वला योजना क्या है। गैस वगैरह जो है वह मिला आपको? नहीं, उसे नहीं मिला। खाना कैसे बनाते हैं? ऐसे जारा झोरी याल कहाँ बनाते हैं खाना? ये बनाते हैं चूल्हा पर। इस चूल्हा पे? हाँ, इस चूल्हा पे हाँ, ये खाना बनाते हैं। देखिए, चूल्हा अभी गर्म है। हाँ, गर्म था ये। अभी गर्म है, अभी खाना बनाया था। हाँ, अभी खाना बन रही। अच्छा, आपके पत्नी कहाँ है? हाँ, आपके पत्नी? दिया डेट कर दिया। तो अब हम इनसे क्या पूछें? ये कितने दुखी हैं, मैं इनसे क्या सवाल करूं? मैं इनसे क्या जानूं कि आप खाना कैसे बनाते हैं, जब इनकी पत्नी भी नहीं है। 5 बच्चों का भार यह खुद अपने कंधों पर लिए हुए हैं, बाहर का भी काम देखते हैं और घर में खाना भी खुद बनाते हैं। खाना आप खुद बनाते हैं? हम खुदे खाना बनाते हैं। तो खाना भी खुद बनाते हैं, चूल्हा अभी गर्म है और उज्ज्वला योजना के द्वारा इनको अभी तक गैस सिलेंडर मुहैया नहीं किया गया है, तो सवाल तो बनता ही है और वर्तमान सरकार पे सवाल तो बनता ही है। और स्थानीय जो पदाधिकारी और अधिकारी हैं जो बीपीएल की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना के द्वारा जो बीपीएल परिवार को गैस देने की बात करते हैं, तो सवाल तो बनता ही है। ऐसे मजबूर और असहाय व्यक्ति इस चूल्हे पे खाना बनाते हैं, जलावन आप कहाँ से लाते हैं? ढौका का। ढौका? हाँ, तार का जो ढौका होता है। हाँ, तार के ढौका है, खजूर है नाच के। यानी कि जलावन भी इनको नहीं है, जलावन भी ये खुद जुगाड़ करते हैं। हम इनसे क्या पूछें, हम क्या सवाल करें कि आप गरीबी में कैसे जी रहे हैं? आप गरीबी में 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं? हम क्या इनसे पूछें कि आप अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में भी आप अपने कंधों पर 5 बच्चों का जो भार लिए हुए हैं और उसमें भी ऐसे इस चूल्हे पर जलावन इंतजाम करके और खाना कैसे बना रहे हैं? अपने चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि आप जो एक तरफ दावा करते हैं, गरीबों को मदद प्रदान करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उज्ज्वला योजना के द्वारा उनके मंत्री और पता नहीं उनके सहपाठी जितने भी गण हैं, वह जो दम भरते हैं गरीबों तक उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस पहुंचाने की बात करते हैं, वह यहाँ पर आए और देखें, यहाँ पर पहुंचे और देखें कि यह व्यक्ति जिनकी पत्नी भी नहीं है, 5 बच्चे का भार अपने कंधों पर लिए हुए जलावन का इंतजाम करके और खाना बनाते हैं। जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं और मांग कर रहा हूं वर्तमान सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो और यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, उनसे ये बाय रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचे और इस गरीब व्यक्ति तक जरूर पहुंचे, इस गरीब व्यक्ति के आंसू को जरूर पूछे। यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी ईमानदार हैं, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि ईमानदार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो गरीबों के साथ चलने की बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे मजबूर और असहाय तक सुविधा
पहुंचाएं, यह हमारी रिक्वेस्ट है। और मैं नवादा के रजौली थाना अंतर्गत लेंगरा पंचायत के दामोदरपुर गांव से सच तक के लिए दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा। जय हिंद।